तो वेलकम फ्रेंड्स, कैसे आप लोग। तो आवाज़ सही से आ रही है कि नहीं, आप लोग बता दीजिएगा। तो आज का हमारा नया एपिसोड है। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं, हम लोग भारतीय संविधान के टॉपिक को शुरू किए थे और हम लोग राष्ट्रपति से संबंधित कुछ क्वेश्चंस को कर रहे थे। आज हमारा क्वेश्चन होगा मंत्रिमंडल से संबंधित। धीरे धीरे हमारा ये टॉपिक खत्म होगा जो कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और मंत्रिमंडल से संबंधित है। उसके बाद हम लोग आगे चलेंगे जो कि हमारे भारतीय संविधान के अगले टॉपिक में क्या है वो हम लोग अगले एपिसोड में देखेंगे। आज हम लोग मंत्रिमंडल से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोग के एग्जाम के लिए। ये सभी कंपटीशन के एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए चलते हैं हम लोग अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, देखिए क्या दिया हुआ है कि मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग सबसे पहले किस अनुच्छेद में किया गया है। मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग सबसे पहले किस अनुच्छेद में किया गया? अनुच्छेद 356 में, अनुच्छेद 352 में, अनुच्छेद 358 में और अनुच्छेद 354 में। ये क्वेश्चन पूछा गया है और हमने पहले भी किसी वीडियो में इस क्वेश्चन की चर्चा की थी। तो मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग सबसे पहले अनुच्छेद 352 में किया गया है। हमारा ऑप्शन नंबर 20 है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि मंत्रिमंडल तथा मंत्रिपरिषद दोनों का अध्यक्ष कौन होता है। मंत्रिमंडल तथा मंत्रिपरिषद दोनों का अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल, लोकसभा अध्यक्ष। ये भी जानना आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, मंत्रिमंडल तथा मंत्रिपरिषद दोनों का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। ऑप्शन नंबर 20 सही है। अगर किसी क्वेश्चन में डाउट होगा तो जरूर आप लोग पूछिएगा। ऑप्शन नंबर 20 सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि सुपर कैबिनेट किसे कहा जाता है। सुपर कैबिनेट किसे कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए में है चुनाव आयोग को, बी में है योजना आयोग को, सी में है नीति आयोग को और डी में है लोकसभा अध्यक्ष को। तो सुपर कैबिनेट किसे कहा जाता है, आप लोग बताइए। सुपर कैबिनेट योजना आयोग को कहा जाता है। योजना आयोग को ही सुपर कैबिनेट कहा जाता है। क्वेश्चन पूछा गया है, तो हमारा ऑप्शन नंबर 20 सही होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि किचन कैबिनेट किसे कहा जाता है। यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किचन कैबिनेट किसे कहा जाता है? चुनाव आयोग को, योजना आयोग को, नीति आयोग को और प्रधानमंत्री के सगे संबंधियों को। तो देखिए, प्रधानमंत्री के सगे संबंधियों को किचन कैबिनेट कहा जाता है। आप लोग याद रखिएगा, सुपर कैबिनेट और किचन कैबिनेट किसे कहा जाता है। योजना आयोग को सुपर कैबिनेट और किचन कैबिनेट प्रधानमंत्री के सगे संबंधियों को। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि मंत्रिपरिषद में विभाग वितरण किसके इच्छानुसार होता है। मंत्रिपरिषद में विभाग वितरण किसके इच्छानुसार होता है? चुनाव आयोग के अनुसार, प्रधानमंत्री के अनुसार, राष्ट्रपति के अनुसार, मंत्रिमंडल के अनुसार। तो मंत्रिपरिषद में विभाग वितरण प्रधानमंत्री के अनुसार ही होता है। ऑप्शन नंबर 20 सही है। इसीलिए तो सारी शक्ति प्रधानमंत्री के पास आ गई है। अगले क्वेश्चन के पास चलता है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, मंत्रिमंडल किसके प्रति उत्तरदायी होता है। राज्यसभा के प्रति, लोकसभा के प्रति, राष्ट्रपति के प्रति, प्रधानमंत्री के प्रति। मंत्रिमंडल किसके प्रति उत्तरदायी होता है, बताइए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मंत्रिमंडल लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। हमारा ऑप्शन नंबर 20 है। जिसके कारण मंत्री किसी भी सदन का हो वह लोकसभा में बैठ सकता है। अतः मंत्रिमंडल लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। ऑप्शन नंबर 20 है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, मंत्री व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है। राज्यसभा के प्रति, लोकसभा के प्रति, राष्ट्रपति के प्रति और प्रधानमंत्री के प्रति। मंत्री व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है। ये याद रखिएगा। मंत्रिमंडल मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है और मंत्री व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है। तो चलिए, हमारा ऑप्शन नंबर सी सही है। देखिए, पिछले क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, मंत्रिमंडल किसके प्रति उत्तरदायी होता है। तो मंत्रिमंडल लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है और मंत्री व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, बीजेपी के नेतृत्व में बनाया गया महागठबंधन का क्या नाम है। राजग, एनडीए, यूपीए, ए और बी दोनों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बीजेपी के नेतृत्व में बनाया गया गठबंधन का क्या नाम है। तो सभी लोग आप लोग जानते हैं कि बीजेपी के नेतृत्व में बनाया गया गठबंधन का नाम एनडीए है। एनडीए तो आप लोग जानते हैं, नेशनल डेमोक्रेटिक एलियंस। लेकिन एक और नाम होता है जिसका हिंदी का नाम है राजग।
राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन। तो कभी कभी एनडीए ना पूछ के ऑप्शन में राजग दे देता है, तो आप लोग कंफ्यूज नहीं होइएगा, ए और बी दोनों होगा। एनडीए का हिंदी नाम है राजग। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगले क्वेश्चन में देखिए वही पूछा गया है कि एनडीए का पूरा नाम क्या है, बार बार पूछा जाता है। नेशनल डेमोक्रेटिक एलियन, नेशनल डेमोक्रेटिक एलियन, सी नंबर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। राजग का पूरा नाम देखिए वही पूछा गया, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन, ऑप्शन नंबर सी सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कांग्रेस के नेतृत्व में बनाया गया गठबंधन का क्या नाम है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आरएलजेडी, एनडीए, यूपीए, नन ऑफ दीज। कांग्रेस के नेतृत्व में बनाया गया गठबंधन का क्या नाम है? तो कांग्रेस के नेतृत्व में बनाया गया गठबंधन का नाम यूपीए है। आप सभी लोग जानते हैं यूपीए है। यूपीए का पूरा नाम यूनाइटेड प्रोग्रेसिव एलियन। तो चलिए ऑप्शन नंबर सी सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। केंद्र सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? बार बार क्वेश्चन पूछा गया है, केंद्र सरकार का प्रथम विधि अधिकारी, केंद्र सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? तो केंद्र सरकार का प्रथम विधि अधिकारी महान्यायवादी होता है। तो ऑप्शन नंबर सी सही है। जो क्वेश्चन पूछा गया है इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो देखिए केंद्र सरकार का अधिकारी सलाहकार कौन होता है? आप लोग बताइए केंद्र सरकार का अधिकारी सलाहकार कौन होता है? तो केंद्र सरकार का अधिकारी सलाहकार वही होता है महान्यायवादी। अधिकारी कानूनी सलाहकार होता है केंद्र सरकार का, महान्यायवादी होता है। यह संसद का सदस्य नहीं होता है किंतु कार्यवाही में भाग जरूर लेता है। तो महान्यायवादी ही केंद्र सरकार पर किसी प्रकार के मुकदमे को लड़ता है। तो ऑप्शन नंबर सी सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में कौन संसद का सदस्य नहीं होता है? तो अभी हमने आपको बताया कि महान्यायवादी संसद का सदस्य नहीं होता है किंतु कार्यवाही में भाग लेता है। तो ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्नलिखित में कौन संसद का सदस्य नहीं है किंतु संसद की कार्यवाही में भाग लेगा, तो वह है महान्यायवादी। बाकी तो आप लोग लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति को जानते ही हैं कि इन तीनों से मिलाकर संसद बनता है, और महान्यायवादी इसमें अलग हो गया। ऑप्शन नंबर डी सही है। तो आज के हमारे सारे क्वेश्चंस खत्म हो गए। वीडियो को अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धीरे धीरे हम लोग जितने भी क्वेश्चन हैं सारे हम लोग क्वेश्चन संविधान से रिलेटेड इस चैनल पर डाल दिया जाएगा। तो रहने देते आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।